Good morning, class. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nikodar. ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़, डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। तो आज हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था संयम, उसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा नेक्स्ट है वेज टू मेंटेनिंग संयम। ठीक है जी, संयम मैंने आपको बता दिया कि संयम का मीनिंग होता है सेल्फ कंट्रोल। तो अब आज हम वे पढ़ेंगे, वेज पढ़ेंगे कि किससे हम सेल्फ कंट्रोल, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लेकर आ सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर एक इंडिविजुअल को पहले क्या है कि सिचुएशन जो है उसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंड होना चाहिए। ठीक है, किसी सिचुएशन के बिना उस सिचुएशन को जाने के बिना हमें उस चीज़ के बारे में कंक्लूजन नहीं निकालना। नेक्स्ट इज हर एक जो मेंबर है टीम का, उसको क्या है डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ जो हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं जो उसको स्टडी करना होगा, ताकि हम जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं उसको उसके साथ टैकल कर सके, उसके साथ डील कर सके। ठीक है, तो हर एक मेंबर को डिफरेंट डिफरेंट आइडिया एक्सप्लोर करने हैं, वेज एक्सप्लोर करने हैं, ताकि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन के साथ टैकल कर सके, डील कर सके। नेक्स्ट इज जो हमें हैस्टी कंक्लूजन है। हैस्टी मीन्स कि हमने क्विकली किसी चीज़ की क्विकली कोई डिसीजन नहीं लेना। ठीक है, क्विकली भी कोई चीज़ नहीं करनी। ठीक है, किसी सिचुएशन को उस सिचुएशन के होने का एग्जैक्ट रीज़न क्या था, कारण क्या था, क्यों हुई वो सिचुएशन, ये चीज़ जाने के बिना हमने कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना। नेक्स्ट इज हर एक बंदा जो है उसको केयरफुली अपने आप के, अपनी जो इनर उसके सेंटिमेंट्स हैं, जो उसकी फीलिंग्स है, उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम जो है सेल्फ कंट्रोल कर सकेंगे अपने आप को। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एवरी मेंबर, टीम मेंबर जो है वो क्या है, अवेयर होना चाहिए स्ट्रेसफुल कंडीशंस के बारे में। अगर वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस के बारे में क्लियर होगा तो वो उससे एक जो पर्सन है वो अनेबल होगा कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन सारी सिचुएशन के साथ टैकल करने के लिए, सिंसियरली और ट्रूली उसके साथ टैकल करने के लिए। ठीक है, अगर कोई फेलियर हो जाता है रूल एंड पॉलिसी, उसका मेन कारण डेस्परेंसीज होती है कि हर एक पर्सन के पास बहुत सारी लिस्ट होती है, रूल्स होती हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स एंड रूल्स होते हैं। ठीक है जी, तो हर एक पर्सन को क्या है डिफरेंट, हर एक पर्सन के लिए जो डायरेक्शंस, जो रूल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज जो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक है उसको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं अपने घर के पास ही वॉक कर ली, ठीक है जी, मेडिटेशन कर ली, ठीक है, फिजिकल वर्कआउट कर लिया। ठीक है जी, तो इससे क्या है, हमें अनेबल हो जाएंगे अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल करने के लिए। ठीक है क्लास, ये था वेज ऑफ मेंटेनिंग संयम। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्वास्थ्य। हमने उस दिन संयम और स्वास्थ्य, मैंने आपको स्वास्थ्य के बारे में कल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था कल की वीडियो में। आज हम स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ। ठीक है जी, हर एक, अगर हमारा इंडिविजुअल का हर एक पार्ट बॉडी का, ठीक है, वो वैसे ही एग्जीक्यूट और फंक्शन कर रहा है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम स्वास्थ्य बोल देते हैं। स्वास्थ्य जो है वो अटैच होता है आई और सेल्फ के साथ, और उनके साथ हार्मनी में काम करता है। ठीक है जी, संस्कृत में स्वास्थ्य का मीनिंग होता है सेल्फ डिपेंडेंस। ठीक है जी, सेल्फ डिपेंडेंस। ठीक है, जो स्वास्थ्य होता है वो स्व वर्ड जो है उससे बना हुआ है, जिसका मतलब होता है वंस ओन। ठीक है, हमारा ओन। ठीक है, इनग्रेंड मीनिंग जो है वो वर्ड से हेल्थ का, स्वास्थ्य का इनग्रेंड होता है पक्का मीनिंग। ठीक है जी, पक्का मीनिंग इसका है हेल्थ, सेटिस्फैक्शन, कंफर्ट एंड फिजिकल फिटनेस। कि हम, हेल्थ मीन्स कि हमें फिजिकल फिटनेस है कि नहीं है। ठीक है, हिंदी में जो स्वस्थ है उसका मीनिंग होता है हेल्थ। ठीक है जी, तो स्वस्थ जो है मीन कि हमारी फिजिकल कंडीशन के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है जी, ये हमें सिग्निफाई करता है कि हमारे में मेटाबॉलिक का अमाउंट कितना होगा, हमारी जो इंडिविजुअल है उनकी फंक्शनल एफिशिएंसी कैसे होगी। ठीक है, तो स्वास्थ्य मीन्स कि हमारी जो फिजिकल कंडीशन है एक इंडिविजुअल की वो कैसी है। ठीक है, तो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्वास्थ्य के तीन मेनली एस्पेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल हेल्थ, सेकंड वन इज मेंटल हेल्थ एंड थर्ड वन इज सोशल हेल्थ। ठीक है, फिजिकल हेल्थ मीन्स कि हमारी बॉडी कितनी डिसेंट है। ठीक है, कितनी डिसेंट दिखती है। ठीक है, ये कैसे अचीव्ड होगी कि हम प्रॉपर न्यूट्रिशनल एंड हेल्दी डाइट ले रहे हैं, बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम सफिशिएंट टेस्ट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। ठीक है, कोई भी एंटिटी जो फिजिकल एंटिटी है वो हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ ही रिलेटेड होती है। फिजिकल हेल्थ का मीन्स होता है कंसर्न किसके साथ होती है कि हमने फिजिकल वेलफेयर और वेल बीइंग ह्यूमन बीइंग की उसको अचीव करना है। ठीक है, तो जो फिजिकल वेल्थ है वो कैसे अटेंड होगी एक पर्सन में, वो तभी डेवलप होगी अगर वो क्या है, जो एलिमेंट्स है हेल्थ के लिए रिलेटेड, जो लाइफ स्टाइल के लिए, हमारी लाइफ स्टाइल को जीने के लिए एलिमेंट्स रिलेटेड है, उनको
उन पर फोकस करें, उनको डेवलप करें, ठीक है जी। जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, हमारी बॉडी कंपोजिशन है, जो हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ है, ये सारे जो हमारी फिजिकल फिटनेस के लेवल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारी फिट बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि हमारा वेट, हमारी बैलेंस्ड डाइट, हम किसी अल्कोहल का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, हम एडिकेट अमाउंट रेस्ट और स्लीप ले रहे हैं, किसी ड्रग को मिसयूज़ कर रहे हैं, हाइजीनिक एंड मेंटेन, हम हाइजीनिक फूड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, जो हमारी फिजिकल हेल्थ के साथ रिलेटेड होता है। तो नेक्स्ट जो है वो कंपोनेंट्स है फिजिकल हेल्थ के, ठीक है जी। फिजिकल हेल्थ के कंपोनेंट्स फर्स्ट एंड इज फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी हमारी डेली रूटीन का पार्ट होनी चाहिए, चाहे हमारी एज कोई भी हो, हम चिल्ड्रन हैं, अडल्ट हैं, ठीक है। हमें क्या है कि प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्लान्ड एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम अगर फ्री हैं तो उसमें जो लेजरली एक्टिविटी होती हैं, लेजरली मीन्स हमारी फ्री टाइम की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करनी चाहिए, जैसे कि हमें वॉकिंग कर ली, हाइकिंग कर ली जब हम फ्री बैठे हैं, और रनिंग कर ली, स्पोर्ट कर ली, ठीक है, जब हमें, ठीक है, वो एग्जांपल है रनिंग, स्पोर्ट्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये एग्जांपल है फिजिकल एक्टिविटीज़ की, ठीक है जी। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन एंड डाइट, ठीक है जी। हमें क्या है, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, ये है प्रॉपर बैलेंस्ड तरीके से हमें लेने चाहिए, ठीक है जी। हमें प्रॉपर हमारे फ्रूट्स, लिक्विड जो है वो हमें रेगुलर इंटरवल पर लेने चाहिए, हाइजीनिक फूड खाना चाहिए हमें, ये नहीं हमने फ्राइड फूड खा लेना है। अगर हम हाइजीनिक फूड खाएंगे तभी हमारी जो हेल्थ है वो फिजिकली हम फिट रह पाएंगे, ठीक है जी। प्रॉपर हमें मील, स्नैक जो है वो रेगुलर इंटरवल पर लेते रहना चाहिए, एक स्पेसिफिक टाइम पर, बैलेंस्ड टाइम पर उसको लेते रहना चाहिए। अल्कोहल एंड ड्रग, आप सभी को पता है कि अल्कोहल एंड ड्रग तो जो है हमारी बॉडी को बैडली इफेक्ट करती है। इससे क्या है, हमारा अल्कोहल जब पीते हैं, ठीक है, जब ड्रिंक करता है तो कोई उसका मूड जल्दी से चेंज हो जाता है, आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। तो हमें ये चीज़ें जो है वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ करनी चाहिए, अदरवाइज तो हमें ये यूज़ करनी नहीं चाहिए अगर हमारे लिए पॉसिबल है। बट अगर नहीं पॉसिबल, जिनको आदत हो जाती है ना, ठीक है, ड्रिंक पीने की, तो वो चीज़ जो है, आदत जो है उसको बिगाड़ नहीं लेना, उसको लिमिटेड वे में रख कर ही पीना है, ठीक है जी। तो ये अगर हम अल्कोहल एंड ड्रग्स को छोड़ दें तभी हमारी जो बॉडी है वो फिट रह पाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज मेडिकल एंड सेल्फ केयर। मेडिकल एंड सेल्फ केयर मीन्स कि हमने अपने घर पर ही एक फर्स्ट एड किट, ठीक है जी, फर्स्ट एड किट बना कर रखनी है, ताकि हमारे घर में कोई भी एमरजेंसी आए तो हम उस चीज़ को यूज़ कर सकें जब तक हमारे पास डॉक्टर नहीं पहुंच पाता, ठीक है। जो डॉक्टर जब तक हमारे पास नहीं आ पाता तो हम उस फर्स्ट एड बॉक्स से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे घर पर किसी को फीवर है तो फीवर की मेडिसिन रख लो, है ना। कफ की प्रॉब्लम आ रही है, वो मेडिसिन रख लो। अगर हम काम करते वक्त किसी के हाथ पर कट वगैरह लग जाता है ना, तो बैंडेजेस रखो। तो हमें क्या है कि अपने सेल्फ केयर के लिए एक मेडिकल किट हमने अपने पास ही रखनी है, ताकि कोई एमरजेंसी आती है तो हम इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ, ठीक है जी। नेक्स्ट इज रेस्ट एंड स्लीप। प्रॉपर रेस्ट और स्लीप, ये भी हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अगर हम मान लीजिए सारा दिन काम 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 कर रहे हैं तो हमें रेस्ट नहीं मिली तो हमारी फिजिकल हेल्थ जो है, हमारी हेल्थ जो है वो बिगड़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि आप सारा दिन काम करी जा रहे हो तो आप एक लेवल पर आकर थक जाओगे, ठीक है। तो आपके लिए प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप लेना भी ज़रूरी है कि आपने प्रॉपर स्लीप लेना, ठीक है। ये स्लीप ये भी नहीं है कि लोड से ज़्यादा ही सो लेना है, ठीक है जी, ज़रूरत से ज़्यादा सो लेना है, नो। प्रॉपर 7 to 9 आवर्स इज सफिशेंट, ठीक है जी, 7 to 9 आवर्स सफिशेंट है स्लीप करने के लिए। बट जो हमारा जब हम स्लीप करें तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत ही पीसफुल होना चाहिए, वहाँ कोई शोर शराबे वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये थे हमारे फिजिकल हेल्थ के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ होता है कि डील किसके साथ आती है, हमारे सबकॉन्शियस ने हमारे इमोशनल लेवल के साथ। अगर कहते हैं कि कोई पर्सन जो है वो मेंटल इश्यूज से सफ़र नहीं करा तो उसको क्या है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, उसको कोई भी मेंटली प्रॉब्लम नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटल हेल्थ को तो डिफाइन किया था कि जो मेंटल हेल्थ है वो एक वेलबींग है, एक स्टेट है वेलबींग की, जिसमें इंडिविजुअल रियलाइज करता है अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, और उनको नॉर्मल स्ट्रेस लाइफ के साथ कोप करता है, रिलेट करके रखता है, अपना वर्क जो है वो प्रोडक्टिविटी और फ्रूटफुली करता है। अगर जो बंदा है उसकी मेंटल हेल्थ जो है स्ट्रॉन्ग है, मेंटली फिट है, ठीक है जी, वो कंट्रीब्यूट करता है कम्युनिटी को, ठीक है जी। इस
उसके इसके साथ मेंटल हेल्थ के साथ उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, ठीक है जी। वो सोशल अपनी वर्क लाइफ और सोशल लाइफस्टाइल में एक बैलेंस मेंटेन कर रखता है। मेंटल हेल्थ जो है वो एक कैपेबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की कि वो अडेप्टेबल हो, एडजस्टेबल हो, जैसा इन्वायरमेंट है उसके साथ साथ वो भी एडजस्ट कर सकता हो। एबिलिटी है कि हमने हर एक मोमेंट जो है उसको रिफ्लेक्ट करके रखना है, रिकवर करना है डिफ़िकल्टीज़ में, ठीक है। पोटेंशियल हो उसमें रिकवर करने के लिए, ठीक है जी। डिफ़िकल्ट सिचुएशन के साथ फिर उसमें एबिलिटी होती है कि उसने जो इतनी सारी अवेलेबल है ऑप्शंस, उसमें से हम अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो ये है मेंटल हेल्थ, ठीक है जी। ये मेंटल हेल्थ जो है स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, ड्यूरिंग एडोलेसेंस एंड टिल अडल्टहुड। मेंटल हमारी चाइल्डहुड है, हम अडल्ट हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, तब तक तब तक हर एक स्टेज पर मेंटल हेल्थ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसका, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशल हेल्थ। थर्ड पॉइंट था हमारा सोशल हेल्थ, ठीक है जी। सोशल हेल्थ का मतलब होता है कि इंडिविजुअल का पोटेंशियल कि वो सोशल सिस्टम जो है हमारा उसके साथ हार्मनी में कैसे रहना है, लाइन में, उसके साथ एक लाइन में रहना है, फेवरेबल कंडीशंस बनाकर रखनी है, उसके साथ एक कॉर्डियल रिलेशन मीन स्मूथ रिलेशनशिप बना के रखना है सोसाइटी के साथ। तो सोशल हेल्थ जो है वो हेल्प करता है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को डेवलप करने में। नेक्स्ट इज वेज टू इन्हांस सोशल हेल्थ। हम सोशल हेल्थ कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है जी। कि फर्स्ट इज के हमें स्मार्टनेस और एलिगेंस के साथ जो है बिहेव करना है, ठीक है। किसी के साथ भी हमने ऐसे कि हम मतलब स्मार्ट तरीका, हमें दूसरे के साथ डील करने में हमारा तरीका जो है वो स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है जी। लर्न टू बी ब्रॉड इन माइंड, ठीक है। हमारा जो माइंड है वो ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है जी। अवॉइड बिकमिंग सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड ईगोसेंट्रिक। हमें ईगो छोड़ देनी चाहिए, ठीक है। दूसरे बंदे के साथ हमने ईगो नहीं करनी। ये नहीं है कि ये बंदा मेरे साथ ईगो कर रहा है तो मैं भी इसके साथ ईगो करी। अगर वो आपके साथ ईगो कर रहा है तो आप जाइए उसके पास, आप जाकर उसको बुला लीजिए पहले, ठीक है ना। ईगो नहीं करनी हमने किसी के साथ, और ना ही हमें सेल्फ ऑब्सेस मतलब हमें सेल्फ सेंटर भी नहीं होना, अपने बारे में ही भी नहीं सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉलो एटिकेट्स फॉलो करने हैं कर्टसी के साथ। हमने अपने से छोटे से, चाहे हमसे छोटा है चाहे हमसे बड़ा है, हमने हर एक के साथ एटिकेट के साथ बात करनी है, ठीक है जी। जब हम अपने से छोटे के साथ भी एटिकेट से बात करते हैं तो वो छोटा बच्चा भी हमसे सीखता है कि यस ये हमें एटिकेट्स, हमें भी दूसरों के साथ रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, ठीक है जी। हमने अपने अंदर नेक्स्ट इज हमने अपने अंदर क्या है, गुड फ्रेंड की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो अपने अंदर एक लेकर आनी है, ठीक है जी। फ्रेंडली नेचर बनाना है, रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो हम, ठीक है जी। नेक्स्ट इज कि हमें इस फैक्ट के बारे में भी अवेयर होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल है वो डिफरेंट होता है, उसका नेचर उसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। तो हमें हर एक, हमारे में भी ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम उस पर्सन को उसी के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसके साथ डील कर पाएँ, ठीक है। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।